माय डियर स्टूडेंट्स अजकिस वीडियोस मज करो के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस यानी तिम एमसीक्यू यम जन आम तुनिस बोर्ड एग्जामस मज प्रश्न माय डियर स्टूडेंट्स तो आस पाई कि जन ये क्लास 10 तुक मैथमेटिक्स पेपर जन अमिक गोडनुक सेक्शन अत मज 20 क्वेश्चंस तो यम जन 20 क्वेश्चन यमन मज लबियो तो के क्वेश्चन तिम यम जन एमसीक्यू टाइप के तिम यम जन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप तो के तिम क्वेश्चन यम जन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन वली वुचो अज गोडनुक एमसीक्यू क्या छु गोडनुक एमसीक्यू छु माय डियर स्टूडेंट्स यानी एलसीएम ऑफ 12 32 and 36 is we have given some options as निच के options थे यानी सानी खतर छु क्वेश्चन की वन सा नमन त्रेन नंबर नुंद एलसीएम क्या आसी अगर तो याद आइस ये क्वेश्चन यूजन छु यानी या सा छु तुंद मैथमेटिक्स के जन गोडनुक चैप्टर छु या जन नाउ छु रियल नंबर्स चलिए माय डियर स्टूडेंट्स वली वुचो कुछ कांसेप्ट कर बात क्वेश्चनस मज यूज सारे को गोडनुक इंपोर्टेंट चीज अगर जन 12 कत करो बेनिमोन 32 तो बेनिमन बाइजन 36 क्योंकि तो छ पाई यम साथ एलसीएम च करान यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल गोड चेस करान ये प्राइम फैक्टराइज तो बेटा इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 सर को इंपॉर्टेंट चीज ये एलसीएम यानी यम साथ प्राइम फैक्टराइज छे कारण अन पत यम साथ एलसीएम में डिटरमाइन छ करून ये एलसीएम कित पोट छ कारण इज डिटरमाइन हालांकि अन मत शिमन ये कि का क्वेश्चन यजन 3 मार्क्स या 2 मार्क्स छ आसान मगर करून क्या छ आसान डिटरमाइन यो एलसीएम तो एचसीएम अन पत क्या करो को ये एलसीएम डिटरमाइन करने खातिर क्या करो इसको अगर तो याद आस मे छु तो वोनमुत कि एलसीएम करने खातिर क्या छ इस कारण काम यानी युजन ये गोडनुक नंबर अमिक फैक्टर लेखो सरी यानी इस लेखोन 2 बे लेखोन 3 अन पत गसो दोइमिस नंबरस पे चूंकि युस नंबर अकलट आस आमुत सु छु मन लेखनिच जरूरत के यानी युस प्राइम फैक्टर आमुत छु सु छु मन लेखनि जरूरत के चूंकि बेटा 2 छु आमुत इथे पोट यम साथ इस वन त्रेम नंबर वुचु 2 छु आमुत 3 ति छु आमुत अब तो बात करेंगे पावर्स की सर पावर क्या ही मैंने आपको बोला था कि एल फॉर लोवेस्ट पावर इक्वल हाईएस्ट तो बेटा अगर चेक करेंगे यानी यम जन 3 नंबर यमन 3 नंबरन में क्या छु 2 सारी को ज्यादा पावर दैट इज 5 और 3 की अगर बात करेंगे दैट इज 2 तो बेटा जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे व्हाट वी गेट 32 into 9 what it becomes 9 into 2 that is my dear students 18 9 3s are 27 even 28 तो बेटा अगर आप चेक करोगे क्या का ऑप्शन छा 288 तो माय डियर स्टूडेंट्स कोई ऑप्शन नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आएगा वो आएगा नन यानी योस हमें गोडनुक एमसीक्यू तो बेटा ये जरूरी किए कि यानी यह एमसीक्यू है कि मगर अट टाइपस पे है कि क्वेश्चन पृछित चले बेटा इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए विद कोऑर्डिनेट्स 4,2 और बी जो है बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है यानी 6,8 इज एंड वी हैव गिवन ऑप्शंस अगर इस एमसीक्यू की बात करेंगे यानी ये तुम मैथमेटिक्स चैप्टर या नाउ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बेटा आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वारिया कंसेप्ट पढ़न एक तो है डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा जो है सेक्शन फार्मूला तो सेक्शन फार्मूला में हम एक और चीज पढ़ते हैं यजन मानन मिड पॉइंट फार्मूला तो बेटा आपके पास क्या है वी हैव गिवन द पॉइंट्स वी हैव गिवन द 2 पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट एंड व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन द मिड पॉइंट नॉट कैसे पाया सिंह कि मिड पॉइंट कंसिडर करें यानी x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और बेटा क्या आएगा y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 तो बेटा दिस इज मिड पॉइंट फार्मूला ये में से चेस करन कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट अगर यहां बात करेंगे बेटा चले बेटा अगर देखेंगे आप चेक करोगे यानी x1 is 4 प्लस x2 is 6 और डिवाइड में क्या आएगा 2 कॉमा व्हाट इज y1 is 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 तो बेटा जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे व्हाट वी गेट 6 + 4 दैट इज 10 by 2 दैट इज 5 यानी ये बनेगा बेटा 5 और ये क्या बनेगा ये बनेगा 10 by 2 ये क्या बनेगा 10 by 2 दैट इज 5 यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी बेटा अगर एमसीक्यूज का करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्त एमसीक्यू वारियन एग्जाम में शामिल है प्रश्न ओके बेटा इसके बाद एक और हम डिस्कस करेंगे बेटा एक और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यू क्या है बेटा
एमसीक्यू इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज px² plus 3x minus 8 is equal to 0, and what we have given, we have given the product of its roots. Product of roots is, my dear students, minus 4, and what we have to find, we have to find the value of p. तो my dear students, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि इस चैप्टर से पूछा गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया है, तो बेटा आपने पढ़ लिया है कि यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट इज चौसन, दैट इज इक्वल टू c by a, बट हियर प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -4. तो बेटा अगर यहां बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, c by a, तो c का वैल्यू क्या है -8 और a का वैल्यू क्या है 4, दिस इज इक्वल टू -4, दिस एंड दिस विल कैंसिल. हाँ, वी विल सॉल्व दिस, व्हाट वी गेट, यानी माय डियर स्टूडेंट्स 8 इज इक्वल टू p और क्या आएगा यानी 4p. तो बेटा जब इसको सिंपलीफाई करोगे व्हाट वी गेट यानी 8/4 दैट इज p, और p का वैल्यू क्या आएगा दैट इज 2. क्या कोई ऑप्शन है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है 2. ये था बेटा ऑब्जेक्टिव नंबर 3. अब इसके बाद बेटा बात करेंगे हम यानी एक और एमसीक्यू की बेटा बात करेंगे अब, यानी एमसीक्यू नंबर 4. एमसीक्यू नंबर 4 क्या है बेटा, चलिए चेक करेंगे. प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यू फ्रॉम -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये इसका पहला वाला ऑप्शन है, और इसका जो बेटा दूसरा ऑप्शन है दैट इज -इंफिनिटी टू +1, ऑप्शन नंबर सी इज 0 to +1, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है दैट इज -1 to +1. तो बेटा अगर इस एमसीक्यू की बात करेंगे यानी प्रोबेबिलिटी से लिया गया है, तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे यानी सुशासन या त्रिंजस दरमियान यानी 0 थे कैसी प्रोबेबिलिटी 1 थी तो दरमियान थी. तो बेटा अगर पहले वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो ये तो नहीं आएगा, दूसरा वाला भी बेटा नहीं आएगा, अच्छा तीसरा वाला भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डियर माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज ऑप्शन नंबर सी. चलिए एक और है, मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स इज. तो बेटा आपको पता होगा कि स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन और मोड. तो अगर हम मीन की बात करेंगे बेटा मीन तो हम यानी अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो बेटा अगर हम इस एमसीक्यू की बात करेंगे ना, ये भी क्या है यानी ये भी तो इंडिविजुअल सीरीज ही बनेगा ना, यानी अगर प्राइम नंबर की बात करो दैट इज बेटा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा बेटा 7, और क्या आएगा बेटा और आएगा बेटा 11. यस और नो, यानी 2, 3, 5, 7 और क्या आएगा 8 तो नहीं आएगा, 9 तो नहीं आएगा, 10 तो नहीं आएगा, और क्या आएगा 10. इनका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका सम और डिवाइड बाय 5, क्योंकि हमें फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का मीन चाहिए. तो बेटा इसके बाद क्या करेंगे, इनका ऐड करेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5, ये बनेगा 10, ये बनेगा 17, और बनेगा 17 + 11 व्हाट इट बिकम्स बेटा 28 अपॉन क्या 5. अब ये जो 28 है ना बेटा, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5, ये बनेगा 25, यहां से आएगा बेटा 3, यहां से बेटा पॉइंट, यहां से 0, यानी 5.6. तो बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है. चलिए बेटा एक और एमसीक्यू की बात करेंगे, a quadratic polynomial whose zeros are -4 and 5 is. तो बेटा यानी पॉलिनोमियल से लिया गया ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, यानी सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यमिक सम ऑफ 0 छु माइनस यमिक जम 0 छु नॉट सम, कंफ्यूजन गैस का स्वात मस के, यानी वी हैव गिवन द 2 zeros नॉट वी हैव गिवन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros. तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके लिए आप क्या करोगे, यानी एक 0 -4 है, दूसरा 0 क्या है यानी 5. तो आपको मैंने बोला था कि when we have to determine the quadratic polynomial whose zeros are given, then we can take it as x² minus sum of zeros into x plus product of zeros. तो my dear students x² को ऐसे लिखेंगे है ना, फिर क्या आएगा इन दोनों का सम, ये क्या बनेगा बेटा, यानी इन दोनों का सम, किसका सम, यानी -4 + 5, इन दोनों का सम क्या बनेगा बेटा, इन दोनों का सम बेटा क्या बनेगा, वो बनेगा बेटा 1 बनेगा ना, ये बनेगा 1, फिर क्या बनेगा -x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, 5 into 4 that is my dear students -20. यानी this is the quadratic polynomial whose zeros are -4 and 5 my dear students. यानी आप चेक भी कर सकते हो कि सर ये किस पॉइंट है को इसे डिटरमाइन करे, वी कैन डिटरमाइन इट zeros, वैसे को तम से चेक करे सोन जवाब ठीक है गलत. चले बेटा
एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। चलो बेटा क्वेश्चन क्या है, we are given an AP and what we have to determine, यानी अच्छी डिटरमाइन करें हमें AP कस्म टर्म यानी त्रिम टर्म में माय डियर स्टूडेंट्स हम AP डिटरमाइन करें। तो बेटा आपको याद होगा जब साथ में AP कहां थी टर्म आइस करें डिटरमाइन, यानी what we have to determine 30th term, this is equal to A plus 29D, what is E? तो बेटा A is 10, A means first term, that is 10 plus 29 को ऐसे लिखेंगे। what is D? तो बेटा D का वैल्यू यहाँ क्या आएगा, वो बनेगा -3, -3 सर क्या है 7 यानी T2 minus T1। अच्छा ये बनेगा 10, यहां से बनेगा -3 into 9 that is 27, 3 2 6 6, ये बनेगा बेटा 8, ये बनेगा -77। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी वारिया एग्जाम ची तीन यमन मजी क्वेश्चन छ आमत माय डियर स्टूडेंट्स प्रिसन। ओके बेटा अब एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, लाइंग ऑन द सर्कल, यानी अगर बेटा हम एक सर्कल की बात करेंगे, अगर बाकी सर्कल की बात कर बेटा दपन मन से इसकी टेंजेंट है कोत्रई एक सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, यानी यूजन लाई चुका ऑन द सर्कल। तो बेटा याद रखना अगर जन पॉइंट लाई गसान ऑन द सर्कल अत पे कत टेंजेंट है कोत्रई बेटा अगर पॉइंट लाई गसान इनसाइड ए सर्कल नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, अगर जन पॉइंट लाई गसान आउटसाइड ए सर्कल सर यम पे टेंजेंट है कोत्रई यानी ज टेंजेंट। कीप इन माइंड प्रत सात चवानी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स में। तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या इनफिनाइट आएगा, बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा 1।